Hello, good morning to all friends. Today I am going to make this video for all those teachers who aspire to teach online but they don't know how to make online class. This video will be very helpful for them and particularly this video is dedicated to them. Further I will be explaining in Hindi. तो सबसे पहले आपको सिस्को वेबएक्स ऐप डाउनलोड करना है। सिस्को वेबएक्स ऐप डाउनलोड करने के पश्चात जब इस तरह का आकृति आ जाता है, इस तरह का लोगो आ जाता है, उसको आप टच कीजिए। टच करने के पश्चात आप नीचे देखिए जिसमें कि दो ऑप्शन दिखाई देता है हरे रंग का। ऊपर में साइन इन और उसके जस्ट नीचे साइन अप लिखा हुआ है। तो आप साइन इन मत कीजिए लेकिन नीचे आ जाइए साइन इन मत कीजिए लेकिन नीचे आ जाइए साइन अप में। साइन अप को टच कीजिए और उसके पश्चात उसमें एक पेज खुलेगा और उसमें आपका नाम मांगा जाएगा, आपका नाम और आपका ईमेल आईडी, और उसके पश्चात नेक्स्ट करके आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा जो कि 8 कैरेक्टर और ये भी स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और कुछ नंबर्स इत्यादि का रहता है। और उसके पश्चात आपका ये साइन अप कंप्लीट हो जाता है और उसके पश्चात आप साइन इन कीजिए। साइन इन करेंगे तो फिर से आपको अपना ईमेल आईडी भरना पड़ेगा और उसके पश्चात जो आप पासवर्ड बनाए हैं उसको कहीं लिख लीजिए रहिएगा क्योंकि आप भूल सकते हैं। तो उस पासवर्ड को आप वहाँ डालिए और उसके पश्चात आप फिर लॉग इन हो जाते हैं वेबएक्स ऐप में। और उसके पश्चात आप उसको फिर से टच करेंगे वेबएक्स मीट को इस तरह से। तो ये ऐसा पेज खुलेगा, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा पेज में इस तरह का खुलेगा। तो उसमें यहाँ पर 3 बिंदु दिख रहा है, नीचे सबसे नीचे में 3 बिंदु है और एक ठो में काला दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं ऐसा स्क्रॉल कर देता हूँ अपने दाहिने ओर इस तरह का। तो ये दूसरा पेज आ गया जिसमें कि गुड मॉर्निंग और मेरा नाम दिखाई दे रहा है यहाँ विजय कुमार। स्टार्ट मीटिंग, फिर ज्वाइन मीटिंग है। तो इसको भी ना करके मैं अगला पेज में इसको और स्क्रॉल कर देता हूँ। तो ये हो गया पहला पेज। तो इसमें काला रंग का है, पहले सबसे नीचे आप देखिए 3 डॉट हैं, उसमें काला रंग, शुरुआत का काला रंग दिखाई दे रहा है। और सबसे ऊपर में देख रहे हैं आप यहाँ एक कैलेंडर की भांति दिखाई दे रहा है, उसमें प्लस चिन्ह लगा हुआ है। उसको जस्ट आप इस तरह से टच कीजिए। टच करने के पश्चात आपका ये पेज खुल गया। अब इस पेज को खोलने के पश्चात इसमें मेरा नाम दिखाई दे रहा है, विजय कुमार तिर्कीस मीटिंग। तो उसको मैं फिर से टच किया इस तरह से। टच करने के बाद वहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा है, उस कर्सर को, उस मीटिंग को मैं हटाना चाहता हूँ मीटिंग को। तो मैं यहाँ जो नीचे में ये है गुना चिन्ह है, इससे मैं मिटा दिया उसको। और यहाँ मैं अपने पसंद का, चाहे मैं ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहा हूँ या तो जो भी प्रशिक्षण से संबंधित है, कुछ भी मैं अपना यहाँ मैटर डालना चाह रहा हूँ उसको मैं डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं डाल दिया विजय कुमार तिर्कीस, यहाँ ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 12th, ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 12th। और यहाँ मैं अपना लेसन डाल देता हूँ फ्रॉम प्रोज सेक्शन। मान लो मैं फ्रॉम प्रोज सेक्शन, प्रोज सेक्शन, प्रोज सेक्शन। और टाइटल डाल दिया मैं द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। तो इतना हो गया। उसके पश्चात यहाँ ये जो शो पासवर्ड बोल रहा है इसको मैं टिक कर दिया। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पासवर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पासवर्ड याद करने के लिए, लोगों को याद करने के लिए बहुत जटिल है। तो मैं इसको क्या कर दिया, मिटा दिया। फिर मैं अपना नया पासवर्ड बना रहा हूँ, बहुत सरल। मैं पूरा गिनती ही डाल दिया, 1 2 3 4 ऐसे डाल दिए। तो 1234 हो गया मेरा पासवर्ड, तो जो कि कोई भी इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर उसके नीचे शो पासवर्ड के नीचे एंटर इनवाइटी ईमेल्स। तो इसको हमको कुछ भी नहीं करना है, ऐड इनवाइट, इसको हमको टच कुछ भी नहीं करना है। उसके नीचे आप आ जाइए सैटरडे जनवरी 20, 2020, यहाँ
डेट दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, उसको जस्ट आप इस तरह से टच कीजिए। तो टच करने के बाद आज का डेट आ गया। तो आज कब आपको मीटिंग बनाना है, आज की तारीख में बनाना है या कल की तारीख में बनाना है, तो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैं कल के तारीख में बनाता हूँ, तो यहाँ टच कर दिया 21 को, और नीचे यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कैंसिल और सेट। तो मैंने जा कर के सेट को स्पर्श किया, तो ये हो गया 21 तारीख के लिए ये ऑनलाइन क्लास बन गया। फिर यहाँ समय अभी हमको सेलेक्ट करना है, तो कितना बजे मैं रखूँगा क्लास, तो यहाँ समय दिया है, उसको फिर से मैं क्या किया, टच किया। टच करने के बाद मैं मान लो 11, यहाँ तो अभी दिखा रहा है 9:45 दिखा रहा है, ये इस तरह का गोला आ गया, लेकिन मैं उस क्लास बनाना चाहता हूँ 11 बजे, तो मैं 11 में टच किया, तो 11 तो हो रहा है, 11 बज गया, लेकिन वहाँ 11:45 दिखा रहा है, मतलब मेरा क्लास 11:45 को शुरू होगा, तो हमको 11:45 को नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ मैं 0 में टच किया फिर से। तो यहाँ भी 11 AM, अगर PM रहने से नीचे PM को यहाँ टच करता, लेकिन हमको 11 AM शुरुआत करना है, तो 11 AM को मैं क्लास शुरू, मतलब मेरा क्लास शुरू होगा। फिर इसको मैं क्या किया, सेट को स्पर्श किया। सेट को स्पर्श करने के बाद अभी 11 बजे तो शुरू होगा, लेकिन यहाँ ड्यूरेशन 1 आवर, ड्यूरेशन कितना दिखा रहा है, 1 आवर, 1 घंटा दिखा रहा है। तो हमको 1 घंटा नहीं चाहिए, अगर 1 घंटा चाहिए तब तो ठीक है, लेकिन हमको उसको बदलना है, हमको 1 घंटा नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ इसको टच किया या फिर नीचे स्क्रॉल किया, तो ऊपर में 0 आवर दिखा रहा है, ऊपर में 0 आवर दिखा रहा है, उसको मैं टच किया, तो यहाँ पर 0 आवर हो गया। फिर यहाँ 10 मिनट दिखा रहा है, तो मेरा क्लास 10 मिनट का नहीं होगा, लेकिन मैंने निर्णय किया है कि 45 मिनट का मैं क्लास लूँगा। तो यहाँ पर इसको स्पर्श किया, और इसमें ऑप्शन दिखा रहा है 0 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट और 50 मिनट। तो हमको क्लास लेना है 45 मिनट, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया 45 मिनट। तो इस तरह से देखिए, ये अभी ऑनलाइन क्लास के लिए मतलब समय बन चुका है। अभी इसको यहाँ सब ऊपर कॉर्नर में देखिए नीले रंग का दिखाई दे रहा है, शेड्यूल दिखाई दे रहा है, शेड्यूल है, उसको मैं क्या किया, फिर से टच किया, तो ये अभी ऑनलाइन क्लास मेरा बन गया, ऑनलाइन क्लास मेरा बन गया। यहाँ दिखा रहा है संडे को 21 जून 2020 को 11 बजे विजय कुमार तिर्किस ऑनलाइन क्लास 11:45 तक, 11 से लेकर के 11:45 तक दिखा रहा है। तो अभी इसको क्या करना है, अभी आप फिर से इसी को, ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसी को आप स्पर्श कीजिए। ऐसा स्पर्श करने के बाद आपका यहाँ सब आ गया, आपका मीटिंग नंबर आ गया है, आपका पासवर्ड आ गया है, आपका जो लिंक है वो भी आ गया है। तो इसको अभी आपको क्या करना है, या तो आप अगर इसको आपका गलत हो गया है या आप शेयरिंग करना नहीं चाहते हैं, दूसरों को बांटना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है डिलीट का, दूसरा ऑप्शन है शेयरिंग का, तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं, डिलीट मार सकते हैं। लेकिन मान लो आपका ये क्लास बन गया है और आप इसको ऑनलाइन शेयरिंग करना चाहते हैं, दूसरा ग्रुप में डालना चाहते हैं, या तो व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या टेलीग्राम ग्रुप में आप डालना चाहते हैं, तो ये जो इसको शेयरिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप टच कीजिए। टच करने के पश्चात कुछ इस तरह से खुलेगा, तो आप यहाँ पर और स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इधर यहाँ टेलीग्राम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर व्हाट्सएप का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं मान लो यहाँ पर व्हाट्सएप को टच करता हूँ, क्योंकि हमको ग्रुप में भेजना है, कोई भी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में भेजना है। तो मान लो मैं यहाँ पर ग्रुप में भेज रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, हम लोगों का जो ग्रुप है स्कूल का, यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल महुआपरा, इसमें भेज दिया मैं। फिर यहाँ चला गया, इस तरह का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ भी जा कर के आप पासवर्ड डाल सकते हैं, इसको स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे, क्योंकि पासवर्ड यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो मीटिंग नंबर के नीचे इस तरह से यहाँ पर कर्सर लाइए और यहाँ इसको दबाइए इस तरह से, और मैं यहाँ पासवर्ड टाइप कर दिया, पासवर्ड, और कितना था पासवर्ड हम लोगों का, 1 2 3 4, ये हो गया। इसके पश्चात यहाँ कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैं इसको भेजा नहीं। फिर इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, तो ये ऑनलाइन क्लास चला गया है। ऑनलाइन क्लास के लिए मतलब ये शेयरिंग हो गया, शेयरिंग हो गया। तो ये हो गया ऑनलाइन क्लास के लिए मैं बना लिया हूँ। और इसके पश्चात क्या करना है, आपको छत्तीसगढ़ का जो वेबसाइट है उसमें भी आप इसको डालना चाहते हैं, इस लिंक को। टेलीग्राम ग्रुप से तो आप भेज दिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप डाल दिए, लेकिन इसको आप छत्तीसगढ़ का जो वेबसाइट है उसमें भी डालना चाहते हैं। तो ये जो नीला रंग का सबसे नीचे है, इसको आप जस्ट स्पर्श कीजिए ऐसा थोड़ा देर के लिए।
और यहाँ लिंक कॉपीड बोल रहा है, लिंक कॉपीड हो गया। आप स्पर्श की लिंक कॉपीड हो गया और इसको फिर से आप बैक हो जाइए। बैक हो जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर, ये गूगल में मैं आ गया, गूगल में आ गया। और गूगल में आने के पश्चात मैं इसमें cgschool.in टाइप कर दिया, cgschool.in, क्योंकि मैं अभी CG का जो वेबसाइट है पढ़ाई तुहर द्वार, उसको मैं उसमें जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ ये खुल गया है, इसको मैं फिर से टच किया, ये खुल रहा है पेज, नया पेज खुल रहा है। थोड़ा सा समय लग रहा है। हाँ, ये पेज खुल गया, क्योंकि मैं अभी इसमें डायरेक्ट नहीं जा सकता हूँ कि उसका हमको लॉग इन होना पड़ेगा। तो ये मेरा मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा वहाँ। खुल गया। तो ये मेरा मोबाइल नंबर लॉग इन हो गया यहाँ पासवर्ड डाल करके। तो ये खुल गया छत्तीसगढ़ का वेबसाइट पढ़ाई तो हर द्वार। मेनू में गया मैं, मेनू में जा कर के शिक्षक के कार्य जा कर के फिर यहाँ ऑनलाइन क्लास दिख रहा है, उसको मैं टच किया, ऑनलाइन क्लास। तो यहाँ पर खुल गया है वेबसाइट मेरा, और इसमें मैं कक्षा भर देता हूँ, कक्षा 12वीं क्लास। और यहाँ पर विषय अंग्रेज़ी, विषय जो है यहाँ कहाँ पर है, अंग्रेज़ी। फिर ये पाठ सुन लेते हैं, पाठ था ये क्या, द लास्ट लेसन। फिर कक्षा दिनांक बोल रहा है। फिर भी यहाँ उसी तरह से किस तारीख को हमको क्लास लेना है, तो 21 तारीख का हम लोग चुने हैं, तो 21 तारीख को क्लास है। तो यहाँ सेट कर दिए। तो यहाँ उल्टा आ जा रहा है 6/21/2020 आ रहा है, तो इसको तो सिलेक्ट यहाँ से बदला नहीं जा सकता है। तो 21 जून का क्लास है। फिर समय डाल दिए, यहाँ फिर ऐसा ही खुल रहा है। तो हम लोग 11 बजे से रखे हैं समय, 11 बजे का समय है, मैंने 11 बजे रखा है। तो इसको 11 को टच किया मैं, तो 11:37 हो रहा है। तो हमको 37 नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ 0 में टच किया। तो अभी 11 AM दिखा रहा है। PM हमको अगर करना था तो PM कर देता, लेकिन यहाँ 11 बजे सुबह में मेरा क्लास है, तो इसको सेट कर दिया। तो ये जो है वहाँ पूरा हो गया। ऑनलाइन क्लास बनाए, तो इसको मैं टच कर दिया, और यहाँ पर ऑनलाइन सफलतापूर्वक ऑनलाइन क्लास बन गया ऐसा दिखा रहा है इसमें। तो इसको ओके कर दिया मैं। ओके करने के बाद नीचे यहाँ पर दिखा रहा है कक्षा 12वीं विषय अंग्रेजी, पाठ द लास्ट लेसन, कक्षा दिनांक है 21/6/2020, समय 11 बजे AM। फिर यहाँ पर एक URL मतलब लिंक दिया हुआ है, URL मतलब यहाँ ये लिंक है इसके नीचे। फिर उसके नीचे एडिट करें डिलीट करें, तो आप अगर नहीं चाहते हैं तो इसको डिलीट कर सकते हैं, या तो कुछ एडिट भी कर सकते हैं। फिर कॉपी URL है, कॉपी URL, तो इसको आप टच कीजिए। मैं टच कर दिया कॉपी URL, और उसके पश्चात इसी को हमको ये जो लिंक है इसको शेयर करना है। तो फिर मैं आ गया व्हाट्सएप में से आ गया, मैं यहाँ व्हाट्सएप में आया। फिर यहाँ पर उसको चूँकि कॉपी किया हूँ मैं उसको, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं ऐसे दबा दिया, तो यहाँ पेस्ट दिखाई दे रहा है। उस पेस्ट को मैं ऐसे छू दिया, छूने के बाद इसको मैं डाल दिया, ये लिंक हो गया। ये लिंक फिर आप इसको अगर छुएंगे तो आप वहीं पहुँचेंगे। इसको मैं फिर से आप स्पर्श कर दिया, टच कर दिया। टच करने के बाद जो छत्तीसगढ़ का वेबसाइट है वहीं पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो लिंक उसी से था। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है विजय कुमार तिर्की, मोबाइल नंबर 7697192396, कक्षा 12वीं विषय अंग्रेजी, पाठ द लास्ट लेसन, और कक्षा का दिनांक दिखा रहा है 21/6/2020, समय 11 बजे AM। और इसमें थोड़ा दिखा हुआ है ऑनलाइन क्लास में शामिल हो में, तो कोई भी बच्चा या कोई भी इसको टच करके मेरा ऑनलाइन क्लास में वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट शामिल नहीं होना पड़ेगा। जो बच्चा भी इसमें वो रजिस्टर्ड है, छत्तीसगढ़ का जो वेबसाइट है पढ़ाई तुहर द्वार, उसमें उसका नाम अगर अंकित है, रजिस्टर्ड है, तभी वो इसमें भाग ले सकता है। तो इस तरह से इसमें ऑनलाइन कक्षा में वो शामिल हो सकता है। तो उसके पश्चात ये तो हो गया, हम लोग आ जाते हैं सिस्को वेबएक्स
ऐप में। फिर मैंने इसको स्पर्श किया अभी ऑनलाइन पढ़ाने का। अभी तक तो क्लास बन गया, क्लास का टाइम टेबल बन गया। मेरे को क्लास लेना है 21 तारीख को, और अभी मैं कैसे पढ़ाऊँगा, 21 तारीख को मैं कैसे पढ़ाऊँगा मोबाइल से, तो उसको अभी करना है। तो यहाँ पर दिखा रहा है स्टार्ट, इसको फिर से मैं खोला तो दिखा रहा है स्टार्ट, या तो इधर शुरुआत में आने से ये होता है। ये पहला पेज है ना, पहला पेज। नीचे मैं शुरुआत में कहा था 3 बिंदु दिखाई देता है, तो पहला काला यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर इसको मैं थोड़ा सा सरका दिया बाएं तरफ, तो बीच में आ गए। तो यहाँ स्टार्ट मीटिंग, ज्वाइन मीटिंग, 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर तीसरा, इसमें जितना भी पास्ट में जो बीत गया है, मैंने ऑनलाइन क्लास बनाए हैं उनका पूरा लिस्ट दिखाई दे रहा है इसमें, जो कि किस किस दिन मैंने पढ़ाया है पूरा लिस्ट यहाँ पर है, कब कब मैंने पढ़ाया उसका पूरा लिस्ट है। तो इसको मैं फिर स्क्रॉल कर दिया बीच में, तो स्टार्ट मीटिंग, तो स्टार्ट मीटिंग में मैं चला जाता हूँ। स्टार्ट मीटिंग को टच किया मैं, स्टार्ट मीटिंग को टच किया तो अभी हाँ अभी खुल रहा है। तो ऐसा खुलेगा, इस तरह का खुलेगा। और अगर हमको वीडियो नहीं चाहिए तो आप वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ ऑडियो को आप वो कर दीजिए, लेकिन वीडियो आप ऑफ कर दीजिए। मैं यहाँ वीडियो को ऑफ कर दिया, क्योंकि हमको वीडियो नहीं चाहिए और इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। फिर यहाँ पर दिखाई देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो काला है वीडियो के बाद में पहला जो ऑप्शन है वो ऑडियो है, और दूसरा में है वीडियो। और वीडियो के बाद में जो ऑप्शन वो दिख रहा है क्या, काला दिखाई दे रहा है, उसको मैं टच किया, काला दिखाई दे रहा है, टच किया तो ये बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर खुल गया। चेंज ऑडियो कनेक्शन ये बता रहा है, टर्न ऑफ स्पीकर, और फिर यहाँ पहला पर अनलॉक रूम। चूंकि ये मेरा पर्सनल रूम हो गया, मैं शेयरिंग तो किया हूँ, लेकिन अगर पर्सनल हो गया तो इसको हमको खोलना पड़ेगा, तभी उन लोग बाकी लोग जो है मेरा इस जो ये ऑनलाइन क्लास है उसमें भाग ले पाएंगे। फिर स्विच स्पीकर दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तीसरा है क्रिएट शॉर्टकट, चौथा फाइंड डिवाइस, और पांचवा में शेयर कंटेंट। शेयर कंटेंट तो यही महत्व क्या चीज है हम लोगों के लिए, शेयर कंटेंट बोल रहे हैं। शेयर कंटेंट मतलब इससे आप शेयरिंग कर सकते हैं, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं आप उसको शेयरिंग कर सकते हैं। तो मान लो मैं इसको टच कर दिया, टच करने के बाद जो यहाँ पर पेज खुल गया, इसमें दिखाई दे रहा है शेयर स्क्रीन पहला में, दूसरा में व्हाइट बोर्ड, तीसरा बॉक्स, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में बहुत सारा चीज अगर आप सेव कर सक किए होंगे, या तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव या फोटो इत्यादि भी आप यहाँ से शेयरिंग कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं कई तरह से। मतलब आप मोबाइल से ही आसानी से पढ़ा सकते हैं, इतना सारा ऑप्शन खुल गया है। फोटो के माध्यम से भी, या तो कोई इमेज आप डाले हुए होंगे, इमेज डाले हुए होंगे, पेन क्या कोई हाथ से लिख करके, या कोई फोटो ही डाले होंगे पुस्तक का जो वो हमारा जो मैटर है, सिलेबस है, उसको फोटो खींच करके आप डाले होंगे। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं होगा तो वो दिखाई देगा, उसको लाइन बाय लाइन आप उस यहाँ से पढ़ा सकते हैं। तो शेयर स्क्रीन, तो शेयर स्क्रीन करेंगे तो अगर इसको मैं टच करता हूं तो आप जो भी कर रहे हैं आपका पूरा स्क्रीन आगे वाले को दिखाई देगा। जो व्यक्ति इसको अटेंड कर रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, आपका मोबाइल में मतलब जो आप जिसको खोल रहे हैं सब कुछ वो देख पाएगा। तो शेयर स्क्रीन कर दिया मैं, तो स्टार्ट नाउ ऑप्शन आएगा, स्टार्ट नाउ कर दिया मैं। फिर इस तरह का ऑप्शन आ गया, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, और यहाँ पर दिख रहा है कोना में स्टॉप शेयरिंग। यहाँ स्टॉप शेयरिंग करेंगे तो ये स्क्रीन आप नहीं देख पाएंगे, या जो भी मैं यहाँ से डालूंगा। अनोटेशन, अनोटेशन को बाद में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर मैं अपना फाइल मैनेजर में गया और इसको टच किया। टच करने के बाद मैं डॉक्यूमेंट्स में गया, क्योंकि वहां पर मैंने कक्षा 10वीं का पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है पहले से ही। कक्षा 10वीं मैं खोज लेता हूँ ऊपर स्क्रॉल करके, तो बहुत सारा पीडीएफ अभी हमको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रोज डिलीट करते जाता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन छूट गया है डिलीट करना, तो बहुत सारा पीडीएफ आ गया है। तो यहाँ मिल गया है कक्षा 10वीं सब्जेक्ट। तो मैं इसको टच किया, टच करने के पश्चात ये पीडीएफ खुल गया। ये कक्षा 10वीं का है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रीडिंग ए, पैट्रियोटिज्म। नानाजी, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, आस्क्ड अजीत। तो देखिए मैं आसानी से पढ़ा पा रहा हूँ,
और इससे भी अधिक आपको अगर इसको कुछ अंडरलाइन करना है या तो इसको कुछ हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर इसको फिर से टच कीजिए। यहाँ पर अनोटेशन दिखाई दे रहा है, अनोटेशन दिखाई दे रहा है, उसको टच करना है आपको। ऐसे टच कर दिया मैं, और उसके पश्चात यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे में, देखिए ये पेन का ऑप्शन है, उसको टच किया। पेंसिल यूज करना है कि पेन यूज करना है? मैं मान लो पेन यूज करना चाह रहा हूँ, और कलर लिया गुलाबी कलर, गुलाबी कलर ले लिया, और इसको बंद कर देता हूँ। और इसको मैं अभी हाईलाइट कर सकता हूँ, हाईलाइट कर सकता हूँ मतलब मैं जहाँ भी मतलब कुछ नया शब्द आता है तो उसको मैं राउंड कर सकता हूँ इससे। जैसे मान लो यहाँ पेट्रियट है, तो इसको मैं ऐसे गोला कर दिया, पेट्रियट, पेट्रियट, सॉरी, तो यहाँ इसको मिटाने का भी ऑप्शन है, मैं ये मिटा दिया इससे, यहीं से मिटा सकते हैं आप। तो पेट्रियट, पेट्रियट का अर्थ क्या होता है? पेट्रियट का अर्थ होता है देशभक्त। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। पीडीएफ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले से ही, और उसके पश्चात आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और मान लो इसके और भी ऑप्शन है, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है। तो यहाँ मान लो मैं इसको इसको देखना चाहता हूँ, तो टाइप स्क्रीन टू पॉइंट। तो अगर किसी चीज को पॉइंट करना चाहता हूँ एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, तो मैं यहाँ ऐसे कर दिया, तो देखिए ये पॉइंटर जो है, यहाँ पॉइंटर आ गया, तो इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। तो जो भी होस्ट कर रहा होता है उसका नाम होता है। तो अगर किसी चीज को आप यहाँ पॉइंट करना चाहते हैं, यहाँ दिखाना चाहते हैं, या तो इसका प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से। तो ये है हाईलाइट करने के लिए, यहाँ से आप बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ आपका ये बढ़ेगा नहीं है ना, इसको फिर से आपको नए सिरे से अननोट करना पड़ेगा। तो इसको मैं वापस आ गया, ऐसे ऐसे वापस आ गया, और इसको मैं मान लो हटाना चाहता हूँ, इसको हटाना चाहता हूँ, तो इसको फिर से हमको बैक जाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ बोल रहा है सेव डॉक्यूमेंट, तो हमको ज़रूरत नहीं है इसको सेव करने का, इसलिए मैं कर देता हूँ नो। फिर से अनोटेशन, अनोटेशन हट गया, अनोटेशन हट गया तो क्या होगा? अभी इसको आप ऊपर सरका सकते हैं। जब तक अनोटेशन था ये सरक नहीं रहा था ऊपर, आप ऐसा स्क्रॉल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी अनोटेशन हट गया, आप जो भी जितना भी मटेरियल है आप बच्चों को दिखा सकते हैं और यहाँ से पढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया पढ़ाने का। तो आसानी से आप इस सिस्को वेबएक्स ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने मोबाइल से भी, अपने लैपटॉप से में भी यही प्रक्रिया है। तो लैपटॉप में कर प्रक्रिया मतलब केवल कंटेंट शेयरिंग होता है, स्क्रीन पूरा शेयरिंग नहीं होता है। लेकिन जब मोबाइल से हम पढ़ाते हैं तो इसको स्क्रीन भी पूरा शेयरिंग होता है। तो मान लो मैं इसको अभी इतना हो गया, मैं बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए पर्याप्त हो गया, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप शेयरिंग। तो ये हो गया स्टॉप शेयरिंग। तो मैं जहाँ पर था पहले वहीं पर आ गया, जहाँ पर था वहीं पर आ गया मैं। मान लो मैं अभी और कुछ ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। चैट विथ एवरीवन, तो यहाँ से चैट भी कर सकते हैं। कॉलिंग, ऑडियो ओनली मोड, तो केवल ऑडियो केवल दिखाई देगा। सेटिंग, सेटिंग में जा करके भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो है, मीटिंग लिस्ट है, वो सभी आप देख सकते हैं। तो सिस्को वेबएक्स ऐप में हम लोग लौट जाते हैं, और यहाँ से यहाँ तो कितने लोग भाग लिए उसको आप देख सकते हैं, कितने लोग भाग लिए उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो मेरा आज का ऑनलाइन वीडियो था, कैसे ऑनलाइन क्लास लिया जा सकता है, कैसे आप सबसे प्रारंभ में तो ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास आप बनाते हैं, और ऑनलाइन क्लास बना करके उसको शेयरिंग करते हैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसको जो छत्तीसगढ़ का पोर्टल है, वेबसाइट है पढ़ाई तो हर द्वार, उसमें किस तरह से ऑनलाइन क्लास बनाते हैं और उसका लिंक कैसे आप शेयरिंग करते हैं, और उसका लिंक शेयरिंग करने के पश्चात आप का उस शेयर किए गए लिंक के द्वारा बच्चे उसमें जुड़ सकते हैं। और इस तरह से आप क्लास, जब आपका जो डेट आ जाता है, आपको क्लास लेना है, फिर उस दिन कैसे आपको स्टार्ट करना है और किस तरह से आप अपना पीडीएफ इसमें शेयरिंग करके ऑनलाइन
पढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत सहज है, तो मैं सोचता हूँ आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पुनः आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ अंत करते हैं आज के इस अ, वीडियो को। तो पुनः सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।